पूज्य गुरु जी ने कहा है, अगर कभी भी मौका लग जाए और पौष माह महीने की द्वादशी तिथि मंगलवार को पड़ जाए तो आप लोगों को एक दीपक और हल्दी वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। इन दोनों का संयोग बहुत ही कम आता है। और दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने अपनी शिव महापुराण की कथा में बताया है, इस दिन आपको एक दीपक और हल्दी वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि मंगलवार का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह एक दीपक और हल्दी वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस मंगलवार के दिन आप लोगों को इस एक दीपक और हल्दी वाले उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया और उन्होंने किसी भी दिन के एक दीपक और हल्दी वाले उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है जो 16 दिसंबर के दिन है। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस पौष माह महीने के द्वादशी तिथि के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से ये मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है। जी, इस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह इस पौष महीने के मंगलवार के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह इस पौष महीने के द्वादशी तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को मंगलवार द्वादशी तिथि के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है। जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना और अपने फायदे के लिए, गरीबी दूर करने के लिए इस वीडियो को पूरा देखकर जाना, तभी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। यदि आज आपने वीडियो को बीच बीच में से देखा, काट कर देखा तो आपको जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं होगी। तो दोस्तों, इस एक दीपक और हल्दी वाले उपाय को हमें इस मंगलवार के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, यह सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा भाई, उसको एक दीपक और हल्दी वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन एक दीपक और हल्दी का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए एक दीपक और थोड़ी हल्दी की, तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और ये एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस मंगलवार द्वादशी तिथि का। अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। इस एक दीपक और हल्दी वाले उपाय को हमें इस मंगलवार के दिन करना किस समय
है। तो देखिए, इस उपाय को करने का जो समय है वह सुबह का समय है और शाम का समय भी है। अब देखिए, यहाँ पर हम मुख्य रूप से सुबह का समय नहीं बोलेंगे, क्योंकि 16 दिसंबर मंगलवार द्वादशी तिथि का दिन है और इस दिन प्रदोष काल के समय का बहुत महत्व होता है। बाकी अगर सुबह के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में, लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब लाकर माकर में नई है करें और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राशि या अपना नाम जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को दूर करने के लिए वह आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। तो चलिए अब हम अपने सबसे पहले उपाय की बात कर लेते हैं। देखिए, पहला और दूसरा उपाय दोनों ही बहुत ही खास है और तीसरा उपाय धन प्राप्ति का उपाय होने वाला है। देखो, अब पहला उपाय जो है वह आपको धन प्राप्ति और पारिवारिक सुख शांति के लिए होगा। दूसरा उपाय आपके मान सम्मान और सुख की प्राप्ति के लिए है। वीडियो पूरा जरूर देखना और आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर करना। देखिए, सबसे पहले हम जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए पहले उपाय के बारे में। देखो, इस उपाय के लिए आपको लेना है एक गोलबाती का दीपक। आप चाहे तो मिट्टी का ले सकते हैं या फिर घर से शुद्ध आटा मढ़कर उसका दीपक आप तैयार कर सकते हैं। इसके बाद आपको लेना है शुद्ध गाय का घी। अगर वह नहीं है तो कोई भी देसी घी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपको दीपक प्रज्वलित करना है। देखो, अब यह सब सामग्री लेकर आपको जाना है प्रदोष काल में आपके घर पर तुलसी जी के घेरे के पास में। देखो, यह उपाय तो आपको अवश्य करना है। देखो, वहां पहुंचकर सबसे पहले वह दीपक आपको प्रज्वलित कर देना है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का 11 बार जाप करना है। उसके बाद आपको अपने सीधे हाथ में थोड़ी हल्दी लेकर उस दीपक में अपना नाम और गोत्र बोलते हुए डाल देना है। उसके बाद माता लक्ष्मी से आपको प्रार्थना करना है कि हे महालक्ष्मी, हमारी सभी दुख तकलीफों को दूर करो। हे महादेव, हमारे सब दुख कष्टों को खत्म करो। इस भावना से आपको यह उपाय करना है। चलिए अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि मंगलवार का दिन समर्पित होता है भगवान महादेव को, यानी कि भगवान पार्वती को मंगलवार का दिन समर्पित होता है। और जब भी हम शिवलिंग के ऊपर कोई भी उपाय करते हैं तो इससे हमें एक साथ भगवान महादेव की और पार्वती की कृपा प्राप्त हो जाती है। देखिए दोस्तों, गुरुदेव ने बताया है कि मंगलवार के दिन किया जाने वाला यह सबसे खास और सर्वश्रेष्ठ उपाय है। एक दीपक और हल्दी लेनी है। देखिए, आप एक दीपक और थोड़ी हल्दी भी ले सकते हैं या फिर आप थोड़ा और भी ले सकते हैं। तो इस प्रकार से आप कम से कम एक दीपक और थोड़ी हल्दी ले सकते हैं और अधिक से अधिक आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार ले सकते हैं। अब देखिए, इसी के साथ में आपको मात्र 1 लोटा शुद्ध जल लेना होगा तांबे के पात्र के अंदर अपने ही घर से, और साथ ही में आपको मात्र 1 से 2 गू के टुकड़े भी लेने हैं। देखिए, मंगलवार का दिन भगवान महादेव को समर्पित होता है। आपको यह जो सारी सामग्रियां हैं इन्हें लेकर के पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। इस उपाय को आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं, लेकिन यदि आप शाम के समय इस उपाय को करते हैं तो यह उपाय आपके लिए और बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी तो दोस्तों, इस मंगलवार के द्वादशी तिथि दिन महादेव जी को जब कोई प्रसन्न कर लेता है और जब महादेव जी किसी से प्रसन्न हो जाते हैं तो फिर उसके जीवन में इतना धन, इतना सुख दे देते हैं, इतनी समृद्धि देते हैं कि वह संभाल नहीं पाता है। जब आप पौष महीने की मंगलवार द्वादशी तिथि के दिन इस एक दीपक और हल्दी वाला उपाय करते हैं तो आपको अपने शत्रुओं से भी छुटकारा मिलता है। तो चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय की, जो कि आपको मंगलवार द्वादशी तिथि के दिन इस एक दीपक और हल्दी वाला उपाय से करना है। तो देखिए, सबसे पहले उपाय आपको बताने जा रहे हैं, यह घर में पैसे को बढ़ाने के लिए है। क्योंकि दोस्तों, आजकल की दुनिया में पैसा ही सब कुछ बन गया है। अगर आपके पास पैसा है तो आपके पीछे हजारों लोग रहेंगे। आपको गांव समाज में
मान दिया जाएगा और आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास धन नहीं है, आप निर्धन है, तो गांव समाज के लोग तो छोड़िए, आपके अपने भी भूल जाएंगे, क्योंकि वह समझ लेता है ये गरीब आदमी है, करेगा क्या ही है कि नहीं। इसीलिए दोस्तों, इस पौष महीने की मंगलवार द्वादशी तिथि के दिन यह उपाय आपको जरूर करना है। तो देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि जब भी आप इस उपाय को करेंगे, सबसे पहले ऐसा समझ लीजिए कि तुरंत वह अपना असर दिखाते हैं। तो करना क्या है, आपको यहाँ पर एक दीपक और थोड़ी हल्दी लेनी है। एक भी दाना टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, यह चीज आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। एक दीपक और थोड़ी हल्दी लेंगे और एक लोटा जल, हमेशा की तरह जल आप अपने किचन से ही लेंगे। अब आपको क्या करना है, चले जाना है भगवान शिव जी के मंदिर। देखिए, अगर शिव जी के मंदिर बहुत दूर है आपके घर से, तो आप इस उपाय को अपने घर पर भी कर सकते हैं, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद आप जो एक लोटा जल और एक दीपक और थोड़ी हल्दी लाए हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले एक लोटा जल को शिवलिंग पर धीरे धीरे अर्पित करना है, और उसके बाद आप जो एक दीपक और थोड़ी हल्दी लेकर आए हैं, उसे आप एक एक करके 4 बार अशोक सुंदरी वाले स्थान पर अर्पित करते जाना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते जाना है। उसके बाद महादेव देव जी का स्मरण करना है यहाँ पर, ठीक है ना। जैसे ही आप इस पौष महीने की मंगलवार द्वादशी तिथि के दिन यह उपाय करते हैं, तो आपके घर में इतनी तेजी से पैसा आना शुरू हो जाता है, जिस पर आपको भी विश्वास नहीं होता है। यह इतना चमत्कारी उपाय है, जो व्यक्ति करता है वह महाधनी बनकर रहता है। अगर पूरी सच्ची श्रद्धा से उपाय कर लिया, तो महाधनी बनने में आपको देर नहीं लगेगी। कितना भी बड़ा दोष आपके घर में हो, शनि की पीड़ा परेशान कर रही हो, आप अपने जीवन में रातों रात चमत्कार देखते हैं। जब इस उपाय को आप करते हैं, तो यह पहला उपाय है इस मंगलवार द्वादशी तिथि का। आप इसका चमत्कार खुद देख लेना, खुद आप अपने जीवन में देखेंगे कि वह काम आपका बनेगा जिसके बारे में आज आपने सोच लिया है कि यह काम मेरे बस का नहीं है और यह काम हो नहीं सकता है। तो दोस्तों, अब हम समझते हैं दूसरे उपाय को। यह उपाय भी आपको विशेषकर 16 दिसंबर 2025 पौष महीने की मंगलवार द्वादशी तिथि के दिन ही करना है। तो देखिए आपको क्या करना है। यहाँ पर आपको लाल फूल लेना है। अब लाल फूल में आप कोई भी फूल ले सकते हैं, गुड़हल का फूल ले सकते हैं, गुलाब का फूल ले सकते हैं, कोई भी एक लाल फूल आपको लेना है। और साथ ही साथ आपको लेना है कोई भी एक भोग जो हनुमान जी को प्रिय है। अब भोग में इमरती आप ले सकते हैं, लड्डू ले सकते हैं, कभी भी आपको दूध से बनी हुई कोई भी मिठाई हनुमान जी के लिए नहीं लेनी है, यह चीज आपको ध्यान रखना है। तो आप यहाँ पर इमरती ले ले और एक लाल फूल ले ले। अब ये दोनों चीज लेकर आपको पहुंचना है हनुमान जी के मंदिर में। अब आपको आरती का भोग उन्हें लगाना है, और जो आप लाल फूल लेकर के गए हैं वह आपको हनुमान जी के चरणों में अर्पित करना है। देखिए, जब भी आप लाल फूल हनुमान जी को अर्पित करते हैं, साथ ही उनका पसंदीदा भोग उन्हें खिलाते हैं, उन्हें अर्पित करते हैं, तो इससे होता क्या है, हनुमान जी आपसे बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और आपके बिना कुछ कहे, बिना कुछ मांगे भी आपको वह आपके जीवन में दे देते हैं, जो आपके लिए बहुत उत्तम होता है। बहुत कहते हैं ना कि व्यक्ति के जीवन के लिए सबसे ज्यादा उत्तम क्या है, यह हम नहीं जानते, यह तो सिर्फ भगवान जानते हैं। ऐसा आप मानकर चलिए कि कभी भी वह आपको वह चीज नहीं देंगे जिससे आपको थोड़ी खुशी मिले, जिससे आपको हमेशा ज्यादा खुशी मिलेगी। ना जो आपके जीवन के लिए सबसे उत्तम होगा वही आपको वह देंगे। तो संकट मोचन हनुमान बहुत जल्दी अपने भक्तों से प्रसन्न हो जाते हैं। जो लोग उन्हें विशेषकर लाल रंग का एक फूल अर्पित कर देते हैं, तो जरूर करें। मंगलवार के दिन इस उपाय का बहुत ही लाभ होता है। जो व्यक्ति करता है, जिसने ने किया है, उन्हें इसके लाभ पता भी है। तो चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं। अब अपने लास्ट उपाय की आपको बताने जा रहे हैं। इस उपाय को अगर आपने कर लिया, तो आपको अपने जीवन में एक चमत्कार देखने को मिलेगा। जो जो चीज आप सोचेंगे ना कि मेरे जीवन में यह चीज अच्छी हो, यह चीज अच्छी हो, मुझे ये करना है, मुझे ये पाना है, मुझे ये लेना है, सब कुछ आपको आपके जीवन में मिलते चला जाएगा। उपाय क्या है, आपको एक छोटी सी डायरी लेनी है। सिंपल है ना। उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ ना हो, छोटी सी, बहुत ज्यादा बड़ी नहीं, आपकी पंकज में भी आ जाए, इतनी छोटी सी आपको डायरी लेनी है। और उस डायरी के ऊपर आपको लाल रंग के पेन से भगवान राम का नाम लिखना है, ठीक है ना। अब ऐसा नहीं कि आपको पूरी डायरी एक ही बार में भरनी है। जब भी आपको लगे कि हाँ मेरे पास टाइम है, उसे समय आप, ठीक है ना,
स्वच्छ हाथों से भगवान राम का उस डायरी के ऊपर नाम लिखेंगे। हर दिन आपको थोड़ा थोड़ा लिखना है। अगर आप हर दिन भी नहीं लिख पाते हैं तो मंगलवार के मंगलवार आप डायरी के अंदर भगवान राम का नाम लिखेंगे। जब वह डायरी पूरी तरह से भरते के साथ जाएगी, जो छोटी सी डायरी आपने ली है पूरी तरह से भर जाएगी, आपको क्या करना है इस डायरी को, ठीक है ना, लास्ट वाले दिन मतलब जब वो पूरी फुल हो जाएगी, पूरी भर जाएगी, उसके बाद डायरी को अपने मंदिर में रख देना है लाल रंग के कपड़े में लपेटकर। और फिर आपको एक बार बजरंग बाण का जो पाठ आता है उसे सुनना है या फिर उसे पढ़कर आप बोल भी सकते हैं। बजरंग बाण का पाठ आपको करना है इस दिन एक बार। और फिर आपको क्या करना है, एक दीपक आपको हनुमान जी के मंदिर में जाकर लगाना है या आप अपने घर के मंदिर में भी लगा सकते हैं। इस उपाय को अगर आपने कर लिया तो अपने जीवन में बहुत चमत्कार देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये जो आपने डायरी में भगवान राम का नाम लिखा है ना, इससे हनुमान जी इतने प्रसन्न हो जाते हैं, इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि उनका जो भक्त होता है, ऐसा आप मन कर चलिए।